नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं अवाम के जज्बात, अवाम के एहसासात, अवाम की आवाज़। और आज आपको दिखाएंगे रावलपिंडी से गिरफ्तारियों और इस्तीफ़ों पे अवाम का सच। नाज़रीन, वैसे तो मौसम सरमा अपना जोर दिखा रहा है क्योंकि सर्दियां जो हैं वो अपने इख्तिताम को हैं, लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारियों का मौसम चल रहा है, यहाँ पे इस्तीफ़ों का मौसम चल रहा है और कुछ ऐसा निज़ाम चल रहा है कि अवाम जो है वो खासी परेशान है। नाज़रीन, ये जो गिरफ्तारियां और इस्तीफ़े हैं ये सियासी हैं, ये खींचातानी जो है ये सियासी है, ये मफादी है, ये ज़ाती मफाद की खींचातानी है और जिसमें पिस रही है आज हमारी अवाम। नाज़रीन, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए क्योंकि अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, लेकिन फिर भी मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आ रही हैं और वो हालात को बेहतर करेंगी। नाज़रीन, लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं, हुकूमती पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं इसलिए कि वो चाह रहे हैं कि अवाम के हालात बेहतर करें, लेकिन अवाम कह रही है कि कब हालात बेहतर होंगे, अवाम के बारे में कौन सोचेगा, यह अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कब कम होंगी। अवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए, अवाम को ना इस्तीफे चाहिए, ना गिरफ्तारियां चाहिए, ना और कुछ चाहिए, ना ही इस इंतकाम की जंग में, इस इंतकाम के खेल में अवाम को घसीटा जाए, अवाम को रिलीफ दिया जाए। आज इसी के बारे में हम अवाम से जानेंगे और कोशिश करेंगे कि अवाम क्या कहती है वो आपको भी दिखाएं। हमारे साथ रहें। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बनी चौक में मौजूद हैं। इधर अवाम से जानते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और अवाम क्या चाहती है। नाज़रीन, ये बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं। हम जब इनको देखते हैं, इनकी मोहब्बत देखते हैं, इनका प्यार देखते हैं और फिर शायद इनकी आंखों में एक उम्मीद दिखाई देती है। वो उम्मीद ये दिखाई देती है कि शायद आज हमारी आवाज़ कोई सुनेगा, जो ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार पे हैं, उन लोगों को कोई एहसास होगा, कोई ख्याल करेंगे, अवाम के लिए सोचेंगे, अवाम का ख्याल करेंगे। ये भाई हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आजकल जो है वो गिरफ्तारियां जो हैं वो अपने अरूज पे हैं, ठीक है। कभी शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब को, कभी डोगर साहब को। आपको क्या लगता है कि ये ठीक है? ये ठीक नहीं है, इससे इंतशार पैदा होती है। और मैं कसम खाता हूँ, इधर जो बोर्ड लगे थे, शेख रशीद के बोर्ड लगे थे, हाँ। मैंने उसका मोटरसाइकिल का नंबर भी नोटिस में लिया है और मैंने सबका नंबर नोटिस में लिया है और कमेटी वालों ने नहीं हटाया। शेख रशीद को मैं बताता हूँ ना, वो कमेटी वाले नहीं निकाले, तुम्हारे दुश्मन ने निकाला है। वो मैंने उसको कहते हैं बेनज़ीर का पुट्टू का तस्वीर है, मैंने कहते हैं शेख रशीद का निकाला हो तो बेनज़ीर पुट्टू का भी तस्वीर ख़त्म करो, न हमको उधर से। अच्छा ये बताएं जनाब, ठीक है वो सब ठीक हो गया, ये बताएं मुल्की हालात बेहतर होंगे, बेहतर हो रहे हैं? ना, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। एक कर्जा लेगा मुल्क हम और जलील हो जाएंगे। हम इसलिए जलील हो जाता है, हम इधर मजदूरी करते हैं, 5 दिन कम, अभी बारिश है, हमारी छुट्टी है, हमारी दिहाड़ी ख़त्म हो गई है और इतना ज़्यादा मजदूर है ना, अभी जो हम इधर से 100 में से 5 मजदूर जी, जी, 100 में से 5 चले जाते हैं, बाकी ऐसा अधूरा बैठा रहता है। महीने से बैठे लोग, किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है। बच्चों क्या के लिए- कहेंगे, हुकूमत को क्या कहते हैं? हुकूमत को यही कहते हैं अपने इंतकामी कार्रवाई खत्म करे, अवाम का ख्याल करो। अब है। गरीब अवाम मर रहे और आपने इंतकामी कार्रवाई शुरू की है, अवाम के लिए कोई नहीं सोचते। क्यों नहीं सोच रहे? क्या लगता वो है? अपना कुर्सियों पे, अपना हड्डियों पे लगे हुए सारा, ठीक है। गरीब अवाम को क्या परवाह है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी में, रावलपिंडी के एक मसरूफ बाजार में। यहाँ पे अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। मजीद अवाम से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि अवाम क्या कह रही है, क्या मुल्की हालात बेहतर होंगे मरियम नवाज साहिबा के आने से। उसके अलावा ये भी जान रहे हैं कि गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जेल भरो तहरीक भी चल रही है, उसमें किसका किरदार अहम बनता है। मजीद अवाम से जानते हैं, हमारे साथ रहें। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं जनाब? क्या लगता है मरियम नवाज साहिबा आ गई है, मुल्की सियासी सूरत हाल कुछ बेहतर होगी? कैसे बेहतर होगी?
कैसे बेहतर होगी? महंगाई दिन 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 बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोग गरीब बंदे जो है ना, जो आटे से मजबूर हो गए हैं। ठीक हो गया। जेल भरो तहरीक भी चल रही है। कभी फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, कभी शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये गिरफ्तारियां ठीक है? ये सारे ड्रामे हैं, ये गरीब बंदे की सत्यानाश कर रहे हैं। ठीक है, यानी लोगों को गिरफ्तार करने से गरीब बंदा इफेक्ट हो रहा है, उसको फर्क पड़ता है। उसको फर्क पड़ता है। ये देखो ना, तेल किधर जा रहा है। तो नून लीग को लोग छोड़कर जा रहे हैं जी। खाकान अब्बासी साहब भी छोड़ गए। ये महंगाई बाजा ना, गरीब बंदा जो है जो वो क्या खाएगा? यानी गरीब को सिर्फ ये चाहिए कि महंगाई कम हो। महंगाई कम हो। मुल्क की हालात जो है वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, और मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं, मुल्क के हालात बेहतर होंगे? नहीं जी, कैसे बेहतर होंगे? जिन बंदे ने ये मुल्क के हालात ठीक करने थे वो तो उतार दिया गया। कभी शेख रशीद साहब को पकड़ लिया जाता है, कभी फवाद चौधरी साहब को पकड़ लेते हैं। ये ज्यादा कर रहे हैं ना, ये ज्यादा कर रहे हैं। जाती कह रहे हैं, क्यों जाती क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है? जो से ये मुल्क बनाना चाहते हैं उनको इन्होंने अंदर कर लिया है। और अच्छा। जो से इस तरह नहीं कर रहे, जो से मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, हाँ। उनको इधर ही छोड़ तो दिया। आपको क्या लगता है कि ये ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक ये है कि इमरान खान ठीक है। नहीं तो कोई भी खुश नहीं है कि नहीं तो खुशी कैसे आएगी? खुशी तब आएगी कि इमरान खान इधर खड़ा हो जाए एक नहीं देखे ना वो। ठीक है, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? असल में बात इस तरह है भाईजान, खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जी। ये रिश्के वाले जितने भी इधर है ना, रोजाना अभी पहले पेट्रोल 250 का था, अभी जी। 300 का हो गया। इधर आते रोजाना जो है ना चालान होता है 1000, 500 का, 200 का। ठीक है, गाड़ियाँ जो है ना सारी दियाल वाली चलान होती क्यों है। होता है? चलान क्यों होता है? तो बस कुछ गलत ऐसे- करते होंगे तो चलान होता है ना, बस ऐसे ही ऐसे दे तो नहीं देते होता। हैं, ऐसे ही देते हैं ना, जी। कोई रोटी छोड़, ऐसे ही देते हैं ना, कोई रोटी नहीं ना कोई हुकूमत है, बस गरीब जो है ना तबाह है। ठीक है, आप चाहते हैं गरीब की बेहतरी हो, आपकी बेहतरी हो। ठीक है, सियासत में कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कौन सा भी खड़ा हो लेकिन गरीब के साथ अभी तो खड़ा हो। आप इमरान खान कह रहे थे कौन तो सा कोई भी हो, सा भी खैर है। है कौन सा भी हो लेकिन गरीब के साथ चले। ये नहीं कि अमीरों के साथ चले और गरीबों को पीछे से लाद दे दे। कोई सा भी हो जाए। हाँ, कोई भी हो लेकिन गरीबों के साथ चले। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जनाब? ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जेल भरो तहरीक शुरू हो गई हुकूमत की जानिब से? कभी शेख रशीद साहब को पकड़ लेते हैं, कभी फवाद चौधरी साहब को पकड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है ये ठीक है? देखें जी, ये तो शुरू से होता आया। जी, हुकूमत किसी की होती है, ब्लेम किसी पे दिया जाता है, जो आता है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम देता है। ठीक है। हम तो बस यही अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो भी आए हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी के लिए आए। ये अपनी सियासत चमकाने के लिए दूसरों को भी खराब करते मरियम हैं। नवाज साहिबा आ गई हैं पाकिस्तान। जो आपको लगता है आज आप हालात देख रहे हैं, काम के मामला देख रहे हैं, बहुत अजीब से अजीब तौर होते जा रहे हैं। तो किसी के आने या ना आने के से नहीं, हम तो दुआ अल्लाह से करते हैं कि कोई भी आए मुल्क की बेहतरी के लिए आए। ये आम आदमी की पहुंच से बाहर जीना हो गया है। ठीक है। तो जो दिल रखता है वो दिन ब दिन महंगाई आपके सामने है, हालात ठीक है। आपके सामने हैं, मुल्क की हालात घरेदार बंद। जब चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा आम इंसान का तो क्या करेगा? ठीक है, जाहिर सी बात है, हर कोई फिर अपने आप को देखेगा। वर्दियाँ कुछ बदलता भी है ठीक, और भी हक भी रखता है, क्या करें? ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा कि आपने देखा कि हम अवाम से बातचीत कर रहे हैं। अवाम का ये कहना है कि हमें सिर्फ रिलीफ चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारी जो अशाए खुर्दनोश हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों में कमी हो। अवाम ये कहती है कि हमें ये चाहिए कि हमारे बारे में सोचा जाए। हमें ना किसी सियासी बंदे से कोई लेना देना है, ना ही मरियम नवाज साहिबा से, ना ही और किसी से कोई किसी तहरीक में आता है नहीं आता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग मजीद चलते हैं, अवाम से बात करते हैं, कोशिश करते हैं आपको मजीद दिखाएं। हमारे साथ रहें। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। मुझे ये बताएंगे कि क्या लगता है मुल्क की हालात मरियम नवाज साहिबा के आते ठीक होंगे, आने से होंगे? मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, महंगाई जी। बहुत ज़्यादा है, हमारे पास का काम नहीं है। ठीक है, तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे, ठीक जितना हो भी गया। सके महंगाई कम करे ठीक और है। हमारे गरीबों का ख्याल करे और महंगाई कम करे। और कुछ नहीं चाहिए आपको? हमें ये चाहिए कि महंगाई कम हो बस। ठीक है, सियासी सूरत हाल पे एक दो सियासी सवाल। से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, कोई हम कह रहे हैं ताल्लुक कि नहीं है। महंगाई कम हो बस। बस कोई भी हमारा आए। किसी- कोई भी आए लेकिन महंगाई कम हो हाँ। बस। हम कह रहे हैं कोई इमरान खान आए, जरदारी है, कोई भी आए लेकिन महंगाई कम हो बस। बस महंगाई खत्म करें। हम कह रहे हैं कि महंगाई आप कम हो तंग बस। हैं? हम महंगाई से बहुत तंग है हम। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, देखें हाँ जी, हम हमारी आवाम के लिए ये सोचें, कम से कम ये अपने मुफाद के लिए सोचते हैं सब लोग, आवाम के लिए सोचें।
अभी किसी को क्या पता क्या कितनी महंगाई है, कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। सब लोग अब ये जितने सियासतदान हैं ये अपनी तरफ ही काम कर रहे हैं, सबको अपनी पड़ी हुई है। ठीक ठीक। किसी ने सोचा है, किसी ने देखे मेरी बात, मैं तो मुल्क की बेहतरी अभी करूंगी। जैसे ये बड़े बड़े मतलब MNA MPA हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, आप इनके घरों में जाएं, अब हम जैसे गरीबों के घरों में जाएं, फिर पता चलता है ना, आम को पता चले, आपको पता चलेगा कि कैसी महंगाई हो रही है, कैसी नहीं। ठीक हो गया। गरीब बंदे के घर तो खाना खाने के भी नहीं है, पैसे भी नहीं होते। ठीक हो गया। तो ये अभी सियासत कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं, कुछ लोग पार्टी में आ रहे हैं, कुछ सियासत पार्टियां चमका रहे हैं, छोड़ ठीक है, रहे हैं। देखे चले चले, पार्टी अच्छी छोड़ बात रही है है। इनकी अपनी, ये तो देखे मुल्क की खातिर कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं ये करें। कौन कर रहा है? जो भी सियासतदान कर रहे हैं, अपनी सियासत चमका रहे हैं या जो भी कर रहे मुल्क हैं, की खातिर चमका मुल्क रहे को हैं या चलाएंगे अपनी ना, खातिर चमका मुल्क रहे को हैं? चलाएंगे ना, जो भी चलाएगा। लेकिन मुल्क को चलाने से पहले ये तो सोचे, अवाम के बारे में तो देखे ना, ठीक है, अवाम की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। वही ना। अभी ये देख लें अभी क्या हाल जा रहा है, रोजाना हर चीज का रेट बढ़ रहा है। इनको पता है क्या रेट है, आगे इनसे बात करो तो ये कहते हैं हमें क्या जरूरत है, आटे का क्या भाव है तो क्या नहीं। ठीक है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता ना। ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको क्यों फर्क पड़ता है, पड़े? इन लोगों को फर्क क्यों पड़ता है फर्क ना। पड़े? इनके इतने इतने बड़े प्लाजे, इतने इतने दुकानें रेंट पे लगी हुई, इनका इतना रेंट आ जाता है कि इन्हें फिक्र होने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक साल महंगाई बढ़ती है, दूसरे साल इन्होंने रेंट बढ़ा देना है दुकानों का। कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से जनाब? ठीक है, ये बताएं मुझे ये बताएं जनाब कि आपको क्या लगता है कि हुकूमती हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे मरियम नवाज साहिबा के आने से? कोई नहीं होंगे? नहीं लगता तो नहीं है जी। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि ये जो भी है ना, उसने बस अपना ही घर भरा है, अपना ही लूटा है जो भी है। हाँ जी, ठीक है, और हुकूमत को छोड़ के जा रहे हैं जी हुकूमती बड़े पुराने लोग, वफादार लोग। मेरी बात सुने जी, ये एक पार्टी में गए आए, दूसरी में चले गए, तीसरी में चले गए, हम तो उधर ही है ना। ठीक है, हमारा तो कोई यानी नहीं ना सोचता इनकी ना। पार्टी तब्दील करने से आपको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क ना हमें पड़ना है कोई? हमें चाहिए जनाब आटा चाहिए, सस्ता चाहिए, तेल सस्ता चाहिए, हमें जनाब खाने पीने की चीजें जो सस्ती चाहिए। ठीक है, जेल भरो में ये कह रहे ये तो हैं भरा कि है, देखें जेल जेल भरो तो क्या है? भरना है ना। वो जेल ठीक कैसे है, भरेंगे? अब वो कोई भरेंगे मुकदमा तो होगा, खान साहब भरेंगे। को अभी गिरफ्तारी देनी चाहिए बाद में। मेरी बात सुने, मुझे पकड़ेंगे जी। पुलिस वाले, कुछ मुकदमा होगा मुझ पे पकड़ेंगे ना। वैसे जेल भरो कैसे? जेल का दरवाजा खुला होगा, ये चले वो जाएंगे। मुकदमे तो बन रहे हैं, नहीं बन रहे? नहीं ऐसे तो किसी को नहीं डाल सकते ना, मुकदमा बना के नहीं डाला होगा। मुकदमे के बगैर नहीं जा सकते। ये वैसे फराड ही है, जेल भरो क्या है, फराड है। मैं मजदूर हूँ, जी। दूर जाऊँगा कमरे समेत, मैं रिहाइश भी नहीं है, अभी तक हुकूमत से कोई संवाद नहीं मिला। ठीक है, हुकूमत से बोलेंगे, हुकूमत को बोलेंगे इनकी आपकी मदद करे। रिहाइश दे, ठीक है, रिहाइश भी तो माली इमदाद अखराजात के लिए। ठीक हो गया जी, ठीक है जी, शुक्रिया जी। जी चाचू बताएं कि खान साहब को जेल भरो तहरीक में अभी गिरफ्तारी देनी चाहिए या बाद में देनी चाहिए? ये तो उनका मर्जी है भाई, जब चाहे तो लेके जा सकते, जब चाहे तो निकाल सकते। समझ ठीक है, गया? आप अब क्या कहते हैं? गरीबों को सोचना चाहिए। देखो मेरा 8-9 बच्चे है, मैं अकेला आदमी हूँ, लड़का मलका हमारे घर में कोई नहीं है, सारा लड़की है। अब मैं आया हूँ इधर इस एरिया में मजदूरी करता हूँ, मेरा 10 दिन हो गया। 10 दिन के अंदर मैंने हाथ बेकांता नहीं किया। पीछे मेरा घर का क्या हालात होगा? मजदूरी है नहीं, समझ गया? अब हमारा पीछे क्या हालात होगा? कल टेलीफोन हो गया, भाई कुछ नहीं है घर में। हम बोले क्या करें, हम डाका मारे? डाका तो इस उम्र में तो हम डाका नहीं मार सकते, बस अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। चला रहा है अल्लाह ताला, चल रहा है निजाम ना। इंशाल्लाह बिल्कुल चलते। ठीक है, अल्लाह ताला चलाता है जी, अल्लाह ताला आपको हौसला भी दे। हम लोग यही कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे इन सियासतदानों को जो आपको सुन रहे हैं, जो अपने बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में नहीं सोच रहे? आपके बारे में इसलिए सोच रहे, उनका बंगले, उनका बिल्डिंग देखो, उनका राइश देखो, उनका खाना पीना देखो। गरीब आदमी का तुम्हारा घर का हमको क्या पता है? ऐसा ही है, हमारा घर का तुमको क्या पता है? हमारा घर का क्या हालात है? ठीक हो गया, ठीक हम लोग हालात तो देख ले भाई, किधर लंगर खाते, किधर खैराती रोटी खाते, और घरों के पीछे ये हालात है हमारा। सही हो गया, ठीक हो गया जी। कैसे हैं? ठीक है भाई। मरियम नवाज साहिबा के आने से हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे? बड़ा खराब कर दिया उन्होंने, खुदा कसम। इधर आटे के डाले पड़े हुए हैं, आटे के चक्कर में दिन भर पूरी लाइनें लगी। नहीं, आपने 2 दफा क्यों पूछा है कि मरियम नवाज साहिबा का पूछ रहे हैं? हमें मरियम नहीं चाहिए, हमें सफाई चाहिए इधर। हमें इधर पेट्रोल कम चाहिए, समझ आइए? पेट्रोल कितना है? 250 रुपए भाई, क्या करेंगे हम? हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब और मेहताब अब्बासी साहब छोड़ गए हुकूमत। बहुत अच्छा किया उन्होंने। सबर ये मरियम नवाज बच्ची है, ठीक है, उनके आगे सकना जो हुकूमत करेगी या उनका लीडर बनेगी, वो उन्होंने उम्र आपने लगा दी है नून लीग में।
ठीक है। मरीम नवाज के काम बाउन से उम्र लगा दिए जो। हमें नून लीग नहीं चाहिए, हमें नून लीग नहीं, हमें खान चाहिए। हमें खान चाहिए जी। जो क्यों खान क्यों चाहिए? खान एक लीडर था। अच्छा सुने ना, सुने खान में बताता हूँ, खान के हुकूमत के दौर में अच्छा सुनाए भाई थी 11%, ठीक है। अभी मेरे भाई आपके 32% है पाकिस्तान के अंदर। हिसाब लगा लो कहते हैं पेट्रोल जो 150 का था, अब हम 250 ले रहे हैं। सुना कि 15 तारीख को 300 रुपये होने वाला है। ठीक है। अच्छा यार ये बताएं, छोड़े मुझे ये बताएं कि जेल भरो तहरीक चल रही है, शेख रशीद साहब भी जेल में गए, फवाद चौधरी साहब भी गए। अब मुझे ये बताएं कि खान साहब को अभी गिरफ्तारी देनी चाहिए या बाद में देनी चाहिए? खान साहब को क्योंकि डालेंगे ना, नहीं डालेंगे। खान साहब को बीच में नहीं देनी चाहिए, मतलब दरमियान में देनी चाहिए। सबसे पहले खान साहब को नहीं देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? फवाद चौधरी जो फवाद चौधरी साहब तो लेकर आ गए ना, वो तो आ गए, लेकिन अभी तक जो मेन लीडर है उनको देनी किसको चाहिए? असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, इन लोगों को पहले देनी चाहिए, फिर उसके बाद आगे से खान साहब को देनी चाहिए। आप भाई तहरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं? इंशाल्लाह तहरीके इंसाफ के। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये तहरीके इंसाफ के भाई हमारे पास सपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि खान साहब को अभी गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए? को, असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी है, इनको देनी चाहिए। अच्छा इनको गिरफ्तारी देनी चाहिए, ठीक है, खान साहब ना दे। ठीक हो गया। और नून को क्या कहेंगे? नून मुर्दाबाद। नाज़रीन आए चलते हैं, आपको मजीद दिखाते हैं। बड़े जाले थे जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, इन्होंने कहा है हमाद अजहर साहब गिरफ्तारी दें और असद उमर साहब गिरफ्तारी दें, लेकिन खान साहब अभी ना दें। तो आइए चलते हैं, मजीद अवाम से बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहे। नाजरीन, ये चाचू हैं हमारे, इनसे पूछते हैं कैसे हैं जी? ठीक है, कैसे हैं? खैरियत से हैं जी? सर जेल भरो तहरीक चल रही है, ठीक है, खान साहब को गिरफ्तारी अभी देनी चाहिए बाद में देनी चाहिए? जी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन रखना चाहिए जी, गिरफ्तार होनी चाहिए शेख रशीद को। ठीक है। हुकूमत के सीनियर लोग हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब हो गए, मेहताब अब्बासी साहब हो गए, क्या चक्कर है जी? ठीक है, यानी चोरों की कैटेगरी है। अच्छा, ये तो आपको चले सही है। ये बताएं कि हुकूमत पे किसको आना चाहिए? हुकूमत को फौज को जी, तो मरियम नवाज साहिबा तो कहती है मैं हुकूमत करने आई हूँ बाहर से। फौजी आए बस। सर खान साहब को अभी गिरफ्तारी देनी चाहिए या बाद में देनी चाहिए? जेल भरो तहरीक चल रही है। इमरान खान को गिरफ्तारी देने के लिए हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं खान साहब के? हम पहले तैयार हैं। खान साहब को गिरफ्तारी देनी है, आवाम को देनी चाहिए। सर किसको देनी चाहिए? हमें देनी चाहिए। हमें देनी चाहिए, हमारा कसूर है। हम तैयार हैं। अच्छा, कसूर इमरान खान का नहीं, कसूर जो बैठे हुए अच्छा, लंदन में उनका सही सही। देखें जेल भरो तहरीक में तो देखें अभी शेख रशीद साहब को अंदर किया, फिर फवाद चौधरी साहब थे उनको भी किया, उससे पहले काफी लोग चले जेल से होकर आ गए, हवा शवा खाकर आए हैं। अच्छा ये बताएंगे जनाब कि अभी किसकी बारी आपको लगती है गिरफ्तारियां देने की? देखो गिरफ्तार करने के तो वो तो उनका जो है वो इमरान ऐसे तो नहीं करते ना, मतलब कोई केस बनता है तो बना के करते हैं ना, जाहिर सी बात है, दूध का धुला तो कोई नहीं है। देखो इमरान खान अगर आज कहे ना कि गिरफ्तारी दो, हम जाने के लिए तैयार हैं, जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा ठीक हो गया। इमरान खान को गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इमरान खान को तो वो टारगेट बना रही है। सही सही। तो वो मरियम साहिब आई हैं, बड़े जोश में कह रही थी कि मैं मुल्क ठीक करूंगी और उसको जबरदस्त करके चलाऊंगी। आपको नहीं लगता उनको वो मुल्क चलाएंगी? उनका क्या है कि उनका भाई जो लूट का 30 साल बाहर बैठा रहा है, वो अभी आया है तो उसको फूलों के हार डाले उन्होंने गले में, उसको जूतियों के हार डालने चाहिए थे ताकि अवाम को पता चले कि चोर और जो मुखलस है उसका क्या करना चाहिए। सर अगर हार आपको दिया जाए किसको डालेंगे? हम इमरान खान को डालेंगे। वो तो नहीं मिल रहे ना आपको, अभी किसको डालेंगे? जो अभी आपको डालेंगे जो ठीक हो गया जी, क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसलिए। नहीं, हम जो कहते हैं जो हक और सच की बात बुलंद करता है उसको डालें। ठीक हो गया। नाजरीन देखें, ये कह रही हैं कि हक और सच की बात बुलंद करते हैं, हम हक और सच की बात बुलंद कर रहे हैं, इसलिए हार जो है वो हमारी किस्मत में आ गया, हमारे लिए आ गया, सर ने जो निकाला। इसी के साथ नाजरीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के एक मसरूफ बाजार में। यहाँ पे अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अवाम से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लगता है कि मरियम नवाज साहिबा के आने से मुल्की हालात बेहतर होंगे। उसके अलावा ये जो जेल भरो तहरीक है, इसमें मजीद गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अवाम को क्या लगता है, अवाम किसके साथ है, आखिरकार अवाम क्या चाहती है। अवामी राय मायने रखती है, अवामी राय अहम है। हम आपको दिखा रहे हैं, मजीद दिखाएंगे, हमारे साथ रहें। कैसे हैं जी, खैरियत से जनाब, ठीक ठाक हैं? सर आपको क्या लगता है मरियम नवाज साहिब आई हैं पाकिस्तान हालात बेहतर करने के लिए, हालात बेहतर होंगे नहीं होंगे? सर नहीं होंगे बेहतर। क्यों नहीं होंगे, क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि यहाँ पे हालात वो कहते हैं हालात मजीद खराब हो गए हैं। लोगों ने इतना साल इस मुल्क पे हुक्मरानी की है, ठीक, अगर मुल्क के हालात ठीक करने होते तो ये कर देते। मैं आपको 2-3 पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे है मीडिया। ठीक, खुदा का वास्ता है, जो मीडिया से हमारी ये दरख्वास्त है कि आप हक सच की बात को आवाज दिखाएं, हक सच की बात दिखाएं। दूसरे नंबर पे है हमारे जो अदलिया है। ठीक, इस दौर में सब लोगों की जो गरीब बंदा है उसकी नज़र अदलिया पे है। अदलिया से हमारी गुजारिश है कि मेरिट पे जो फैसले हैं, ठीक है, वो केस को सुने और मेरिट पे फैसले करें। ठीक है, ठीक है, मुल्क को ठीक करें। अच्छा चलें, सही हो गया। यानी आपका ये कहना है कि मुल्क ठीक होना चाहिए, बाकी किसी चीज की आपको जरूरत नहीं है। जी जी। अगर हम उस चीज को ही मद्देनजर रखें तो अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं जी, जेल भरो तहरीक चल रही है। आपने देखा होगा शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, ऐसे ये लोग जो हैं ये जेलों में जा रहे हैं, हवाएं खा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आपको क्या लगता है अगली गिरफ्तारी किसकी है? खान साहब की गिरफ्तारी नहीं तो होनी किसको चाहिए। देनी चाहिए? अगर उनको नहीं देनी चाहिए तो अभी किसको पहले पकड़े? सर मैंने आपसे ये अर्ज किया है, नवाज शरीफ जो इस चोर के, इस मुल्क के जो चोर और गद्दार हैं जी, मैंने आपको पहले कहा है कि जो मेरिट पे केस को सुना जाए और उसके फैसले किए जाएं। तो जो सबसे पहले इस मुल्क के चोर और गद्दार हैं उनको पकड़ा जाए, ना कि इमरान खान को अंदर करने से मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। मुल्क में इंतशार फैलेगा, अफरा तफरी फैलेगी, बल्कि मुल्क और तंजील की तरफ जाए। खुदा न खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ न चला जाए। और अभी ये आपसे हमसे बहुत सी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। ठीक है, ये मुल्क तकरीबन छुपी हुई हैं चीजें, छुपी हुई है बिल्कुल। ये मुल्क समझ ले डिफॉल्ट के करीब है। अच्छा जी जी, सही सही। आपको ये लगता है कि हालात बड़े नासाज हैं? कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर हुकूमत के बड़े पुराने वफादार साथी हुकूमत का साथ देते रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी साहब, ठीक है, आपने उम्र गुजारी, आपने इनके वक्त देखे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और फिर एक साहब जो है वो गवर्नर रहे केपी के, छोड़ गए हुकूमत, ठीक है, हुकूमत के साथ जो उनका ताल्लुक था वो तोड़ गए। आपको क्या लगता है कि ये ठीक फैसला था इन लोगों का? सर जी बात है कि कुछ जो अच्छे लोग हैं ना जी, उन्होंने जान छुड़ा के इस तरफ आ गए ना, नई सोच के मुताबिक ना, ठीक है। अब ये खेल खेल रहे हैं 30-35-40 साल से ना ये लोग, अब ये टोला इकट्ठा हो चुका है ना, ठीक ठीक। अब ये सारे जान छुड़ा के इधर आए वो भी तो 2-3 पार्टियां तब्दील करके आए। उन्होंने कुछ देखा है मुख्तलिफ, यानी कि एक अच्छाई के मिलना तो उनको कुछ भी नहीं इधर से भी इमरान खान से ना, अब वो समझ गए कि ये ना खाता ना खाने देता है, ठीक है जो भी है। और मेरे ख्याल से तो पूरा मौका देना चाहिए था, मगर इनकी अपनी पॉलिसी है, कुछ अमेरिका साजिश के मामलात हो रहे जो ये सारी पीछे से गेम चली रही है। तो वैसे ही लोग नवाज शरीफ और पीपल पार्टी की, मगर इन चोरों को मुसल्लत करना मकसद ये है इनका ना, कि यानी कि ये जो नया इत्तेहाद बना रहे थे, ठीक है, इमरान खान के साथ, अच्छा इनको खतरा है कि कल ये बिल्कुल स्टैंड अप ना हो जाए, ठीक है ना, सही सही। तो ये खिचड़ी पका के ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये होनी चाहिए नहीं होनी सर चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, मगर वो चोर लोग हैं, उन्होंने तो बदला लेना ना अपना, वो जो कहते हैं बैंक वोट किसी तरीके से खत्म हो जाए इन लोगों का ना, इनके ऊपर मुसल्लत हो जाए, इनको अंदर किया जाए। सर वो तो ये कह रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर इन्होंने देखो नहीं ऐसा ना, अब एक बंदे ने इतना वोट लिया है, ठीक है ना, वो हुक्मरान ही है, और जिस बंदे ने वोट ही थोड़ा लिया है वो सब चोर डाकू इकट्ठे होकर वो मुसल्लत हो गए ना इस मुल्क में, तो अच्छा नहीं है। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। मौका मिलना चाहिए उस बंदे को जिसको अवाम ने सिलेक्ट किया। ठीक है, बड़े जोश से आई हैं मरियम साहिबा, ठीक है, वो कहती हैं कि मैं मुल्क को बेहतर करूंगी, ठीक करूंगी, और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करूंगी। उनका कोई किरदार बनता है? सर देखें वो मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो चोरी बचाने के लिए। असल में उनका आने का मकसद है कि उनके केस खत्म हो गए हैं, अब वो लॉलीपॉप दे के लोगों को बताएंगे हम बड़े अच्छे हैं, मर के वो अच्छे नहीं है, वो टोला गलत लोग हैं ना, फ्रॉड के किस्म का, सारे इत्तेहादी जितने भी फ्रॉडी हैं पहले एक दूसरे को नारे लगाते थे। इस्तीफे दिए जा रहे हैं सर, इस्तीफे तो उन्होंने इसलिए दिए कि इलेक्शन की तैयारी करें, मगर उन्होंने दूसरी गेम करके ना
उनको उल्टा अपने IG वगैरह जो भी पेंडिंग में पूरे पाकिस्तान में सारा मसलत अपने कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन में भी उनका है, ठीक है, ठीक। अब टोटल उनके हाथ में गेम आ चुकी है। अब वो जो भी करें, क्या करें, सफेदी करें। मियाँ की तो पॉलिसी ना अपना पैर होना चाहिए हर वक्त ना, उन्होंने खरीदारी का बाजार गर्म करके ना वो कर रहे हैं मामला, ठीक है ना, ठीक हो गया, ये नहीं होना चाहिए बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो आप डर रहे हैं इलेक्शन से कि आवाम जो भी PTA के साथ है, जिधर भी आप देखें ना अच्छा, PTA के साथ है कि इलेक्शन से डर रहे हैं जिस वजह से ये सारे हालात हैं। आप इलेक्शन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, हर आदमी चाहता है। ठीक हो गया, आप भी इलेक्शन चाहते हैं भाई? जी जी बिल्कुल, इलेक्शन होने चाहिए और इंशाल्लाह इमरान खान 2 तारीख के साथ आएगा। ठीक हो गया जी। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं चाचू? ठीक ठाक हैं, ठीक है जनाब। ये बताएंगे आपको क्या लगता है मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? ना सर, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। नहीं जा रहे? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? मरियम साहिबा तो बड़े जोश से आई हैं, कहती हैं मुल्क की हालात में मैं अपना किरदार अदा करूंगी। 30-40 साल से वो अगर इस मुल्क पर मुसल्लत रहे तो उन्होंने क्या किया है? अब वो जोश और खरोश से आई तो वो अपनी चोरी बचाने के लिए आई है और क्या करने के लिए? अच्छा, जो इसको छोड़ के जा रहे हैं आप कह लें हुकूमत को, जो इनके पुराने साथी हैं खाकान अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी साहब, ये छोड़ के जा रहे हैं। गवर्नर रह चुका है KP का, दूसरा जो है प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान का, ये हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो खानदानी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं कि यार इनके साथ रहते हुए हमारी इज्जत को फर्क। वजह क्या लगती है आपको, ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जाहिर है को उनको पता है कि भाई कल हमने आना नहीं है तो क्या जरूरत है, हम अपनी इज्जत, ठीक है, वो अपनी सियासत बचा रहे हैं, सियासत बचा रहे हैं जैसे बाकियों ने बचाई थी। जितने भी लोग थे वो छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो गए थे। बिल्कुल इसी तरह कर रहे हैं। ये अब ये इनकी डबल पता गेम खेल रहे हैं, यही तरीका करते हैं। सर, गिरफ्तारियां चल रही हैं, जेल भरो तहरीक चल रही है। अच्छा, इसमें आगे शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग इसके विक्टिम बन चुके हैं। अब मजीद कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि जेल में जाने वाले हैं? नहीं, ये तो इंतकामी कार्रवाई है। शेख साहब जो है ये पिंडी के पहचान है, इसने इतना अच्छे काम कराए, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, सब कुछ कराए। अगर इसको गिरफ्तार किए तो ये इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है। फवाद चौधरी अगर उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है? ये कुछ तो नहीं। लेकिन एक तो पार्लिमानी जबान होती है ना जी, मुंशी नहीं बोलना, बाकी भी उन्होंने लीगल केसेस बनाए, ऐसे तो केसेस नहीं बनते। ऐसी इन चीजों पर गिरफ्तारी नहीं होती है। पर आगे हमारी अदलिया को भी सोचिए, ये जो लोग हैं इतनी अपनी इन्होंने करप्शन किया है, सब कुछ किया है, तो इन अगर वो अपने केस खारिज करा सकते तो ये तो बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाजरीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अवाम से अवामी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये है कि अवाम कहती है कि ये सब जो है प्रोपेगेंडा है, बदला है, इंतकाम है, आपस में एक दूसरे की खींचातानी का सिलसिला है और जब तक ये रहेगा तो अवाम कहीं नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों ने अभी ये भी कहा, आपको सुनने में मिला होगा कि अभी इलेक्शंस होने चाहिए जी, इलेक्शंस होने चाहिए। ये चाचू है हमारे, क्या काम हो रहा है? मैं बैग चलाता हूँ जी। आज से 15 दिन पहले यहाँ से मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ है। अच्छा, ठीक है। यार भी मेरी काटी हुई है, लेकिन आज तक कोई ड्रामा नहीं। ये जो भी इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ आवाम पिस रही है। आवाम पिस रही है, चाहते क्या हैं हम आप लोगों इनसे? हम यही चाहते हैं, हाथ जोड़ के हम लोगों को कहते हैं यार हमारी जान छोड़ो। ठीक है, सारा जान छोड़ दो। ठीक हो गया। अगर नहीं जान छोड़ते हो तो ये सीधा सीधा किसी के हवाले कर दो। ऐसा को फॉर्मूला बता दो, ऐसा फॉर्मूला बता दो, रात को घर जाए, बच्चों को दे, सुबह कोई उठे ही ना। ठीक हो गया, सारी जमन लेट हुए हो। सर ये बताएंगे कि मर्जी का बंदा कैसे आता है? सर जी, जितनी अवाम है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी अवाम भी है जी, इमरान खान को भी छोड़ो, किसी और को भी छोड़ो, नवाज शरीफ साहब को, मरियम सुल्तान, फलान कोई और अच्छा बंदा, नेक बंदा आए। ठीक है। अच्छा, मरियम साहिबा आई हैं बाहर से, अभी बड़े जोश में आई हैं, कहती हैं मुल्क की हालात बेहतर करूंगी। ये क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने जितना लूट मार करके बाहर मुल्कों में रखा है, ये पाकिस्तान में आके इंडस्ट्रियां बनाए, पाकिस्तान की गुर्बत खत्म करे, ये इन्होंने बाहर क्यों पैसे लेके गए? यार पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं हुकूमत को, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हमारे गरीब तबका लोग सब बाहर जाके रोलते हैं, काम करते हैं, उनको सही सैलरियां भी नहीं मिलती है। ये इधर आके इंडस्ट्री बनाए ना, ये इनको नहीं पता, ये मुनाफिक लोग हैं, मुल्क के गद्दार लोग हैं सब। ठीक है, मुल्क के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, ना आवाम के लिए सोचा। कल हमारे ऊपर हमारा दुश्मन आ जाए, हम उनका दफा किस तरह करेंगे?
ठीक है। हाँ, ये अपने दफा मजबूत करे, अपने अवाम के बारे में सोचे। अवाम के बारे में सोचेंगे तो दिफा मजबूत होगा ना, अवाम ही नहीं खड़ी होगी तो बाकी चीजें कैसे होंगी? साथ है ना, ये लूट मार करते हैं, पैसे बढ़ाते हैं, सारे डॉलर बाहर लेके चले गए। हमारा कोई कसूर है? अवाम का कोई कसूर है? अवाम का क्या कसूर है? अवाम का एक कसूर है कि हमने वोट दी है। इमरान खान साहब कहते हैं जी हम नौकरियां देंगे, हम फलान करेंगे, ठीक है। भाई हमको नौकरियां शौकरियों की नहीं अच्छा, तो जरूरत। खान साहब की पार्टी में गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल भरो तहरीक चल रही है, ठीक चल रही है? ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ ठीक चल रही है, ये सब सियासत है, ये पॉलिसी है। सियाह बाबा आया है, 11 साल हुकूमत करके गया है, ठीक, 11 साल हुकूमत करके गया है, महंगाई हुई है, कोई महंगाई नहीं हुई है। इधर भाई को रास्ता दें जी, एक सेकंड। सियाह बाबे ने 11 साल हुकूमत की है, और जितने दुकानदार हैं गलियों में कुचों में उन्होंने छापे मरवाए हैं 24 घंटे के लिए, इन दुकानदारों को अंदर किया है। क्यों महंगाई हुई है? ठीक हो गया, इधर हैं यार भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? मुल्की हालात बेहतर होंगे? जी जी, कैसे होंगे? मैं 3 माह से बेरोजगार 3 महीने से 3 महीने से घर से बाहर हूँ, कोई काम मिल रहे नहीं। ये जब से इम्पोर्टेड सरकार आई है ना, ये अमेरिका के गुलाम, तो हमारी जिंदगी को जो है ना अजाब बना दिया, अजाब बना दिया। इमरान खान साहब ने जेक बरो तहरीक शुरू की, इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन दिलाता हूँ पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा, अल्लाह ही गवाह है, मैं गिरफ्तारी दूंगा पहले। ठीक है यार, अभी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, शेख रशीद साहब की हो गई, फवाद चौधरी साहब की हो गई, खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए? खान साहब को पहले देने चाहिए। अभी तो डोगर साहब को भी पकड़ लिया। और ये ऐसे इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामे है कि ये आवाम डर जाए, ये कौम डरने वाला नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, हम तेरे जैसे लोगों से नहीं डरते हैं। ये जैसा इमरान खान कह रहे हैं ना, इमरान खान कह रहे कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, बिल्कुल सच कह रहे हैं। और ये लोग जो भाई हमारी स्वाद KPK बाजौर में जो है ना, पिशौर में धमाके हुई, इमरान खान की हुकूमत में एक ही धमाका मैंने नहीं देखा है। जब से ये हुकूमत आई KPK पख्तूनों का खून बह रहा है, क्यों? वजह क्या है? ये दहशतगर्द सिर्फ KPK में क्यों? ये सवाल पूछना चाहिए। मैं परसों भी PM हाउस गया था, मुझे अंदर नहीं छोड़ा, वरना मैं शहबाज शरीफ के सामने मैं इनसे सवाल करना था, सवाल पूछना था। सवाल क्या पूछने गए थे? अभी पूछे ना, देखें वो देख रहे हैं आपको, आप सवाल पूछे, सवाल करें, अपना सवाल रखें। सवाल ये है कि इमरान खान की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भट्टू जरदारी, महंगाई मार्च, महंगाई मकाऊ मार्च, आज आटे का तोड़ा कितने के 3000 से भी ऊपर है। ठीक है, मैं अभी लंगर नहीं, सवाल जो करने गए थे वो सवाल करें। सवाल ये है कि आप लोगों ने इमरान खान के खिलाफ जो धरने और जलसे किए, अभी इमरान खान धरने के लिए आ रहे इस्लामाबाद, तो आप लोग डरते क्यों है? इसको रोकता क्यों है? ठीक है, लेकिन चलें, ठीक है, लेकिन आएंगे धरनों में, आप जाएंगे, आवाम ख्वार होगी, आपको ये नहीं लगता कि ख्वार होगी? ठीक है, अगर आपने डालना है तो वोट डालें, ठीक है, लेकर आए उस बंदे को। मैं उस शख्स को सपोर्ट कर दूंगा जो मुल्क के लिए अच्छा हो। अच्छा, हमारे मुल्क के लिए मुखलिस बंदा इमरान खान है, ठीक है, इसका जीना मरना इस मुल्क में है। ठीक है, क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि 1992 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए, चले वर्ल्ड कप और मुल्क में बड़ा फर्क है ना यार। जी जी, मुझे ये बताएं कि जेल भरो तहरीक चल रही है, ठीक है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखें जी, सिंपल बात ये है कि जो पॉलिटिक्स है ना, जो जमहूरियत है, जमहूरियत जो है वो डायरेक्ट किसको फायदा देती है? अवाम को। ठीक, एक नुमाइंदा है, चाहे वो MP है, MNA है, चेयरमैन है, जो भी है, उसको मेरा और आपका काम है सिलेक्ट करना और फिर उससे हिसाब मांगना, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं बंदे किधर से सिलेक्ट होते हैं, फिर पता नहीं किसके गिरफ्तारियां किस तरह हो जाती हैं, और आपका और मेरा अगर कहीं भी नुकसान हो रहा हो, महंगाई हो रही है, कोई MNA नहीं गिरफ्तार होता, कोई D सीट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन इदारों के खिलाफ कोई भी आदमी थोड़ी सी भी बात करता है तो वो गिरफ्तार हो जाता है। हम सियासतदानों के साथ नहीं है, लेकिन हम इसके साथ, हम आवाम हैं, और हमें ये दुख है कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है, कितने मसाइल कितने पहुँच गए हैं, और इनकी गिरफ्तारियाँ, मामलात और जातियात जो है ना वो नहीं खत्म हो रही है, ठीक है। और हम किधर जाएं? आवाम के बारे में सोचे ना, हम किधर जाएं? हम जिनको सिलेक्ट करके भेजते हैं वो भी आगे इन आउटपुट कोई नहीं आ रही, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये जमहूरियत तो ना हुई ना।
पार्टी जो हेड्स हैं उनकी बादशाही कह लें, ये इसको तो जमहूरियत नहीं कहते। ठीक है। जमहूरियत में मैं और ये सारे लोग हम तो जलील हो रहे हैं। ठीक, हमें 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 कोई जो फायदा है ना वो जमहूरियत से नहीं मिलता। ठीक हो गया। अम्मा जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? इधर 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 इस तरफ हो जाएं, इस तरफ आ जाएं जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। आपको लगता है कि आपके मुल्क के हालात ठीक हैं? नहीं। क्यों? हुकूमत चोर है। हुकूमत क्यों चोर है? क्यों आपको ऐसा लगता है? हुकूमत जो भी आती है वो भी चोर है। ठीक है, आपकी आवाज अम्मा जी थोड़ी सी आप गरीबों के लिए कुछ भी जी कुछ नहीं, गरीबों के लिए यानी हुकूमत ने महंगाई की है। ठीक है। तो इलेक्शन आते हैं तो चंगे बनने। ठीक है। हमें आपका गुजारा होता है नहीं होता? क्या गुजारा होता है? हम गरीब लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बच्चे है। पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं। ठीक हो गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी? ये जो हुकूमत बैठी हुई है, इस हुकूमत को क्या कहेंगी? ये फ्रॉडी है। ठीक है, किसको चाहती है? कौन है? नवाज शरीफ की अगर मशीना लगियां सिंगा तू चंगा भला टका कीता। ठीक हो गया। ठीक है। हो गया ना। ठीक। ये इठाने से ने सारी हुकूमत अच्छा है। ठीक है, तो कौन कौन अच्छा है आपकी हुकूमत के लिए अम्मा जी? रब भी आकर इस मुल्क ने मुसलमानों की दायत दे, वैसे वफादार कोई भी हुकूमत। आपको लगता है कि हिदायत इनको मिल जाएगी? मुश्किल है। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी के एक मशहूर बाजार कसाई गली में। ये मशहूर है बर्तनों वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे जो ताजिर हजरात हैं इनसे ये जानेंगे कि इनको क्या लगता है कि मुल्की हालात बेहतर होंगे, और क्योंकि इन लोगों का जो बिजनेस है, जो भी ताजिर हजरात होते हैं, वो हमारी मुल्की सियासत पे इन्हिसार करता है। इसलिए करता है क्योंकि अगर सियासत स्टेबल है, मुल्की हालात कम है, मुल्की हालात बेहतर हैं, तो जाहिर सी बात है कि कारोबार भी बेहतर होगा, बिजनेस भी बेहतर होगा, अच्छे तरीके से चलेगा, आवाम भी खरीदने आएगी। तो आजकल क्या हालात हैं हम इनसे जानते हैं, हमारे साथ रहें। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, ये बताएंगे आपको क्या लगता है कि मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं? हो तो नहीं रहे, इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है, यकीन है, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी बड़े जोश में आई हैं मरियम नवाज साहिबा, बाहर से कहती हैं कि मैं मुल्क की हालात बेहतर करने में किरदार अदा करूंगी। कोई किरदार अदा करेंगी? इनका कोई किरदार नहीं है, किरदार मेरे अल्लाह ने अदा करना। ये आज आपको पता है सब कोई भी ठीक नहीं है, कोई एक भी हो ना, कोई भी नहीं ठीक। कोई भी ठीक है। ये जेल भरो तहरीक सर चल रही है, इसमें कभी किसकी गिरफ्तारी हो रही है, कभी फवाद चौधरी साहब को लेकर जा रहे हैं, कभी शेख रशीद साहब को लेकर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप किसका नंबर है? डोगर साहब भी चले गए। तो कहते हैं सारे ही जाएं, सारों का ही नंबर लगना चाहिए, ठीक है, सारों का लगना चाहिए, सारों का लगना चाहिए, सारे अंदर जाएं। ठीक है। अच्छा, अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमती सीनियर क़यादत जो है वो इस्तीफे दे रही है, हुकूमत को छोड़ के जा रही है। ओ जी बस ये सियासी आबादी साहब छोड़ गए, पागल बना रहे हैं, फुद्दू बना रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे। सर, हालात को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? ये क्या हो सकता है? आपके कारोबार का क्या सिचुएशन है? मेरी नज़र में हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है ना। मेरी नज़र में इस्लामी कानून नाफिज होना चाहिए। ठीक, इस्लामी कानून नाफिज करें, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये देखें हमारे अरब ममालिक में नहीं है इस्लामी कानून। ठीक है। क्या उनके हालात बेहतर नहीं है? ठीक है। आपको ये लगता है कि हालात अगर बेहतर करने हैं तो खुद को बेहतर करना, खुद को बेहतर करना। ठीक है, खुद को। और ये जितने लोग हैं ये भी तो हमारे लाए हुए नहीं है। हम लोग, मैंने तो आज दिन तक वोट ही नहीं कास्ट की, ना ही हम किसी पार्टी को मानते हैं। अपनी मेहनत करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। कारोबार के क्या हालात हैं? कारोबार जीरो है, हाई लेवल पे महंगाई चली गई है, हाई लेवल पे लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। मैंने कल बेचा है, मैंने अपनी 6500 की खरीद थी मेरी 7 दिन पहले। 6500 का मैंने लिया था, मैंने कल 7500 का दिया। मैं खुश हो रहा था, 1000 बचत हुई है। आज लेने गया हूँ 7500 का, आज लेने गया हूँ 7500 हो गया जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अल्लाह का शुक्र। कि आपको क्या लगता है कि मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं या बेहतरी की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? सबकी कोशिश है, लेकिन ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब चोर हैं, सब फ्रॉड है। कोशिश किसकी है?
कोशिश से मुराद आपकी क्या है? ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा सबकी कोशिश है। बिल्कुल सबकी कोशिश है, लेकिन मफाद परस्त हैं सब। ठीक है, नहीं ये सब मफाद परस्त ये हैं। सब कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश ये कर रहे हैं कि करप्शन के लिए, अपना पेट भरने के लिए। ठीक। गरीब का कोई भी यानी कि पुरसान हाल नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी किस्म का भी। अच्छा, ये बताएंगे सर कि ये सारे तो कहते हैं कि हम अवाम के लिए सोच रहे हैं, अवाम के लिए आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि असल में ये अवाम के लिए आ रहे हैं? अभी मरियम नवाज साहिबा आई हैं, वो भी कहती हैं कि मैं अवाम के लिए आ रही हूँ, मैं अवाम का ही क्या डॉलर लेकर आई हैं? जी, डॉलर लेकर आई हैं, ये जो तो मुल्क की उनको पता मुसीबत। होगा, आप पूछे ना उनसे क्या कहते हैं। नथिंग, कोई भी किसी के पास कोई प्लानिंग है ही नहीं है, कोई सीरियस है ही नहीं है, सब मफाद परस्त है, अपने पेट पूजा के लिए सब, बड़े से लेकर छोटे तक। अच्छा, कोई भी यानी कि अवाम के हक में कोई भी बेहतर है ही नहीं। तो सर ये जो इस्तीफे दिए जा रहे हैं अवामी हक में नहीं दिए जा रहे? नथिंग नथिंग, ठीक है, अब ये वो वापस ले रहे खाकान साहब छोड़ गए, हैं, वो आप वापस ले रहे हैं पीटीआई वाले। आदमी थे हुकूमत के। हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी अच्छा बंदा बड़े था, और मेहताब अब्बासी साहब भी वो एक इनके जबरदस्त अंदर से क्लैश है ना, इनकी पार्टी के अंदर से। जी, जी। वो ये चाहते थे कि अवाम मैं के लिए बनूं। छोड़े। नथिंग, कोई किसी का भी नहीं है, कोई किसी का भी नहीं है, सिर्फ अपने मफाद परस्ती, अपनी पेट पूजा के लिए। और ये आई भी इसी काम के लिए है। सबसे बेहतरीन जो निज़ाम है ना, वो सदारती निज़ाम है। ठीक है, तो ये बस। जो जेल भरो तहरीक चल रही है, जी इसके हाँ। बारे में क्या कहेंगे कि अभी शेख साहब भी गए, फवाद चौधरी साहब भी हवा लगा कर आए, सारे थोड़ी थोड़ी हवा लगा रहे हैं। ये अपना ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये हवा लगानी जरूरी है नहीं? सुने में, नून लीग वाले इनसे बदला लेंगे, ठीक है, इस पार्टी से, ये उनसे बदला ले रहे हैं, बस। काफी टाइम से चल रहा है ना, नथिंग, और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ बदला चल रहा है? सिर्फ बदला ही चल रहा है, और इंतकाम की सियासत है, और क्या है। ठीक है, तो इंतकाम ठीक है लेना, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी अंदर किया, उसने भी अंदर किया था, वो अब बदला ले गया अपने। इनका तो इंतकाम चल रहा है जनाब, अवाम किधर जा रही है? अवाम सड़कों पे रुल रही है, ठीक है, इनके किसी का कोई इंतकाम में हाँ, तो अवाम का रुलना भी ठीक है। बिल्कुल रो रहे हैं ना, क्या करें फिर, क्योंकि उन्होंने को वोट दे के इनको यानी कि लेकर आया ना, ठीक है, तो अवाम भुगत रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अवाम भुगत रही है, बिल्कुल अवाम देखे ना, ये इन्हीं का किया दे रहा है, इन्हीं के किया दे रहा है। जैसे क्या नाम है, हम लोग हैं ना, वैसे ही हमारे हुक्मरान है, हमारे अंदर भी बहुत सी खामियां हैं, ये नहीं कि हम दूध के यानी कि धुले हुए हैं ना, बिल्कुल नहीं, हम भी ऐसे ही हैं। आपसे पूछने का दिल कर रहा है, अगली गिरफ्तारी किसकी है? अगली इमरान की, इमरान की, इमरान खान की बिल्कुल होनी चाहिए, अभी दे देनी चाहिए या हम तो कहते हैं फौरी हो। जी, देखिए मैं आपको बताऊँ, बुशरा बीबी की बहन मरियम, जी, मरियम ठीक है, डबल तनख्वाहें ले रही है, 8.5 लाख रुपया महीना यहाँ से पाकिस्तान से लेती है, और जो क्या नाम है मुतहरिक इमारात में गालिबन वहाँ पर है, वहाँ पे जो उसका स्कूल है जो भी है, वहाँ से भी पे ले रही है, डबल पे। लेकिन क्या है, इसको निकाल दिया नवाज शरीफ को अकामे की वजह से कि जी अपने बेटे से ये इस तरह कर रहा है, पे ले रहा है, फलाना ये वो। लेकिन क्या है, और उसको तो देखिए, इसके नाक के नीचे करप्शन हो रही है। फर्रा गोगी को देख लें, तोशा खान केसेस को देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स को भेजा गया ज़कात इकट्ठी करने के लिए, वो जब वापस आए ना, तो उनके पास एक बड़ी कीमती शॉल थी, चादर थी, तो नबी वसल्लम ने पूछा ये क्या है, कह रहे ये मुझे लोगों ने दी है, गिफ्ट किया है। तो आपने फरमाया कि तू घर बैठ जा, फिर मैं देखता हूँ तुम्हें कौन देने आता है, क्या वजह से। जनाब ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है मुल्की हालात बेहतर होंगे? मुल्की हालात तो जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे। मरियम नवाज साहिबा उधर से आई हैं, कह रही थी कि मैं मुल्की हालात बेहतर करने में किरदार अदा करूंगी। नहीं ये असल में ये आपको लगता है कि वो किरदार अदा करेंगे? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये जो पीडीएम का ये चोरों का टोला है, ये मुल्क को मजीद दलदल में फंसाया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले हालात बेहतर थे आपके? हाँ, तो बिल्कुल पहले बेहतर था, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग हुकूमती जो पुराने वफादार लोग थे वो हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, खाकान अब्बासी साहब हो गए, मेहताब अब्बासी साहब हो गए, देखने को मिल रहा है चौधरी साहब हो गए, ठीक है, क्या वजह है? असल में ये है कि अगर किसी का ज़मीर जाग गया ना, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो जाग गया, आपको लगता है कि ज़मीर जागा है किसी का? किसका जागा है? मुझे लगता है, मैंने रात को सुना है, वो मेहताब अब्बासी साहब वो सीनियर पॉलिटिक्स हैं, और उन्होंने जो बातें की हैं, मुझे लगता है कि वो बंदे का अंदर से ज़मीर जाग चुका है। और इस तरह के शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, वो भी सीनियर हैं और वज़ीर आज़म रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी का ज़मीर जाग चुका है तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। लेकिन ये जो पीडीएम का टोला है ना, ये ना इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ना ये हुकूमत, ये ऐसी बंद गली में चले गए कि इनके लिए आगे खाई है, ठीक है, और पीछे भी इनके लिए अच्छा बंद गली से निकलना मुमकिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, ठीक है,
शेख रशीद साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, सारे हवाएं लगा लगा कर आ रहे हैं, ठीक है, जेल की। तो आपको क्या लगता है कि अगली गिरफ्तारी किसकी है? असल में ये सिर्फ जो है ना, ये धमकियां हैं और डरावा है, और ये कोशिश नहीं, वो पकड़ के लेकर जा रहे हैं ना सर, वो लेकर जा रहे हैं असल में। ये स्टेप है कि लेकिन वो फिर रिक्वेस्ट भी करते हैं कि नहीं बताइए। असल में ये है कि ये कोशिश कर रहे हैं, इधर आए ना, इधर आए, आगे आए सर। कोशिश कर रहे हैं कि छोटी छोटी गिरफ्तारियां जो है ना सिर्फ इमरान खान के लिए हो रही हैं। ठीक, हम कोशिश करें और इनके जो ठीक है। आपको क्या लगता है कि खान साहब गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल देंगे। खान साहब देंगे गिरफ्तारी? नहीं है वो। ठीक है, तो खान साहब अभी गिरफ्तारी होनी चाहिए? नहीं, बेशक हो, मगर खान साहब भागने वाले नहीं है। अच्छा, आपको ये लगता है कि नहीं भागने वाले? गिरफ्तार किया है, ठीक है, ये सिर्फ सियासी इंतकाम है उनसे। ठीक है, उन्होंने सच बात की है। खाकान अब्बासी की आप बात कर रहे हैं, मेहताब अब्बासी की बात कर रहे हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर है। शाहिद खाकान अब्बासी, मैं खुद अब्बासी फैमिली से हूँ। ठीक, मेहताब अब्बासी, ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। मगर क्या है कि हम उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो इन लोटों के साथ है, चोरों के साथ हैं। सर आप मुझे एक बात बताएं, ठीक, मैं इस बंदे के पास काम करता हूँ, मैं इसे काम छोड़ के चला जाता हूँ, मैं साल बाद 2 साल बाद इसके बाद आता हूँ, तो मैं इसको कहता हूँ जी आप मुझे तनख्वाह दें, तो ये मुझे देंगे? ये मुझे देगा तनख्वाह? उसने किस चीज़ का 75 करोड़ रुपया लिया है? ठीक, इसाक डार हमारा उसको गरीब आवाम को उन्होंने जीना आराम कर दिया। आम शहरी जो है वो एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकता। ठीक हो गया। मुझे बताएं तो कैसे गुजारा होगा? सर क्या लगता है आपको, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, नहीं होंगे? बहुत मुश्किल है, जब तक ये यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे बेहतर होंगे? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे यहाँ माशाल्लाह लगे, खमीनी जैसा कोई बंदा आ जाएगा, इस मुल्क को संभाल ले। ठीक है, यानी आप ये चाहते हैं कि इनकलाब आए, या फिर तो मार्शल लॉ लगे, लेकिन इनकलाब के लिए अवाम को भी जागना जरूरी है ना? आपको क्या लगता है हमारी अवाम यहाँ पे बेदार है? बेदार है? अवाम को इन्होंने उस चक्कर में डाल दिया, कभी आटे के चक्कर में डाल देते हैं, कभी किस चक्कर में डाल देते हैं, कभी अभी ये 4 दिन पहले इन्होंने यहाँ पे ये हो गया जी, एक बंदा है उसने गुस्ताखत रसूल निकल आए। 3 बंदे यहाँ लाग होंगे आटे की लाइन में, इन्होंने लोगों को आटे के चक्कर में लगा दिया। अब मुझे बताएं लोग किधर जाएंगे? ये अवाम जागेगी? कभी भी ये नहीं जागती भी नजर आती, नहीं जाग सकती हमारी अवाम। इन्होंने उस चक्की में उसको पीस दिया है, ये बहुत मुश्किल है इनका। ठीक है, आपको क्या लगता है जी? असल में अवाम हमारी जागेगी, वो कैसे जागेगी? जनरल मीर गुल के एक अल्फाज है ना, उन्होंने कहा है एक नरम इनकलाब आएगा, इसकी तरफ इनकलाब आ रहा है। ये अवाम को इतना तंग करेंगे ना कि अवाम खुद जाएगी, इनको घर से ठा के ऐसा मारेगी ना कि ऐसा ठा के मारेगी कि ये जो है ना किसी काबिल भी नहीं रहेगा। मुल्क की हालात बेहतर नहीं होते। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये जो शेख साहब की थी, फवाद चौधरी साहब की, ये ठीक गिरफ्तारियां नहीं है? ये तो गलत है ना, लेकिन ये जो सोच रहे हैं ना कि इमरान खान को ये पकड़ेंगे, ये इनकी सोच है। जिस दिन अगर वो कदम भी रखा ना तो पूरा पाकिस्तान जहाँ हालात खराब हो जाएंगे, लोग जाने देंगे। सर आप आगे आए ना, रास्ता दें सर को। कैसे हैं सर? ठीक है, खैरियत से हैं? हर बंदा अपनी अपनी बात करता है, मगर हक की बात कोई भी करने के लिए तैयार नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। ठीक हो गया, आपकी सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है। सर हक की बात करें ना, हक की बात करें, बताएं ना क्या है? कोई बंदा हक की बात करने के लिए खड़ा होगा, उसको गोली मार के या मरवा देंगे, या उसको गोली मार के मरवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ उसमें कोई ऐसा इनकलाब की बात कर रहे थे, अभी हमारे भाई खड़े हुए, इनकलाब तो ऐसे ही आएगा। ऐसा इल्जाम लगाएंगे, उसको जेल में डाल देंगे, वो बाहर ही नहीं आएगा बेचारा। गरीब आदमी क्या करेगा? इनकलाब आएगा। यहाँ खड़े कोई बात करेंगे, आप कहते हैं सामने आओ सामने आओ, कोई बंदा तैयार ही नहीं। लोगों की रोटियां नहीं पूरी हो रही, लोगों के घर में अगर खुदा न खासा फौत की हो जाए, कफन पहनने के लिए लोगों के पास पैसे भी नहीं होते, क्योंकि इतने हालात लोगों के खराब है, मामलात खराब है। ये मैं तो कहता हूँ तीनों पार्टी चोर है, एक चोर नहीं है। ठीक है, तीनों पार्टी चोर है। हर बंदा आता है अपने अपने मफाद का घर बुरा करता है और घर चल जाता है। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, कुछ लोग मेरे हक में कहेंगे ये अच्छा बंदा बात करता है, कुछ लोग कहेंगे ये खुद चोर है, किसी को क्या चोर कहेगा यार? ठीक है, कुछ ऐसे भी कहेंगे ना। अपनी बात भी पहले करनी चाहिए, अपनी बात भी पहले करनी चाहिए ना। देखो हर बंदे को अपनी अपनी कोशिश। हमारा कसूर है जी? आपको क्या लगता है कितना कसूर है? ये जो हालात हैं इसमें किसका कसूर है? हमारा कसूर है, हम सारे साथ हैं, मैं पहले बीच में हूँ, आप में। ठीक है, कसूर क्या है? कोई भी नहीं बोलता है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो, सारे महंगाई का रोना करते हैं, मगर महंगाई को रोकने के लिए तैयारी कोई नहीं। अच्छा सर, ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ठीक हो रही हैं? ये गलत हो रही हैं जी। क्यों गलत हो रही है? गलत किसी के लिए भी हो तो गलत है ना जी। शेख रशीद जाए, फवाद चौधरी जाए। सर ये तहरीक तो जेल भरो चल रही है, अब इसमें अगली गिरफ्तारी किसकी है? वो इमरान खान को लाना चाहते हैं, मगर इमरान खान आएगा इमरान खान आएगा, देगा गिरफ्तारी? नहीं देगा, नहीं होगी गिरफ्तारी। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो हक पर है ना। ठीक है, वो सारे कह रहे हैं वो हक पर है, लेकिन वो तो कहते हैं कि यार वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, घड़ियों शड़ियों की बात भी होती है और बहुत सारी चीजें होती क्या होती है। 35 साल हो गए, 70 साल हो गए, पाकिस्तान बना हो, 80 साल हो गए, लूट के खा रहे हैं, लीगल चीजें बनाई कुछ नहीं, सब कुछ है हमारे मुल्क में। पेट्रोल भी है, तेल भी है, कारोबार भी है, हर चीज है, मगर लोगों को परेशान किया। सर हुकूमत अगर मतलब अपना किरदार नहीं अदा कर रही, हुकूमती लोग पुराने वफादार हुकूमत को छोड़ के भाग रहे हैं,
आपको क्या लगता है ये क्यों भाग रहे हैं? इनकी अपनी नायल ही है, उसकी वजह से वो भाग रहे हैं ना। अगर ये अच्छे होते तो इनके साथ सारे खड़े होते ना। ठीक है, इनके साथ सारे खड़े होते। मैंने तो पहले कह रहा ये अब्बासी साहब, दोनों अब्बासी साहब चले गए, फिर डोगर साहब भी चले गए। मैं कह रहा हूँ ना, ये अगर अच्छे होते तो सारे इनके साथ खड़े होते ना। मैंने तो पहले कह दिया है, तीनों पार्टी चोर है, एक चोर नहीं है, तीनों पार्टी चोर। ठीक है, तीनों की तीनों चोर हैं, तीनों से कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी किससे है? उम्मीद आपसे है, मेरे से है। ठीक है, उम्मीद आपसे है, मेरे से है। बात करें ना। ठीक है, अगर आप तैयार हो जाए, खड़े हो जाएंगे, कोई आपको रोक सकता है? ठीक है, मगर आप हक के लिए खड़े हो, ऐसी कौन? तो आप इनकलाब चाहते हैं? सारी दुनिया चाहती है, मैं भी चाहता हूँ। ऐसी कौन? ठीक है, कैसा इनकलाब चाहते हैं? बस कफन पहनो और कब्रिस्तान जाओ। ठीक है, अवाम इसके लिए तैयार है? तैयार है, हर बंदा तैयार है। नहीं तैयार जी, तैयार है। यहाँ पे किसी के लिए नहीं निकलते भाई। नारे रिसालत, नारे हैदरी। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। सुबह से घर से निकलते हैं ना, एक बंदे की 1000 रुपए की मजदूरी है, वो रात को बच्चों को क्या खिलाएगा? ठीक है, घी इतना महंगा है, चीनी इतनी महंगी है, आटा इतना महंगा है, दूध इतना महंगा है। जिसके पास जाओ कहता है बस यहाँ से लेकर वहां तक हर बंदे का अपना अपना रेट है। एक रेट किसी का भी नहीं है। ठीक, वो कोने से लेकर उस कोने तक जाओ ना, हर बंदे का अपना अपना रेट होगा हर चीज का। ठीक है, तो इसमें कसूर हमारा भी है ना। तो फिर वही कह रहा हूँ ना। हाँ जी, तो फिर इनकलाब के लिए कफन बांध के तो गलत बंदा तो नहीं खड़ा होगा ना सर। गलत बंदा तो इनकलाब के लिए कफन बांध के नहीं खड़ा होगा ना। अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह ताला सब की। ठीक है, जब तक हम अपने अंदर से ठीक नहीं होंगे, बेहतर फरमाए बस जी। अल्लाह ताला हम सब की आखिरत बेहतर फरमा दे। आमीन जी, आमीन आमीन। नाज़रीन, हमने अवाम से बात की और कोशिश की कि आपको दिखाएं कि अवाम क्या कहती है। अवाम को ये गिरफ्तारियां अजीज़ हैं, अवाम को ये इंतकामी कार्रवाइयाँ अजीज़ हैं, या अवाम को ये चाहिए कि अशियाए खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो कम हो, या अवाम को ये चाहिए कि हुकूमत और साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं वो अवाम के बारे में सोचें, अवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचें। तो हमें ये देखने को मिला कि अवाम को सिर्फ और सिर्फ रिलीफ चाहिए, अवाम को सस्ती रोटी चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, सस्ती चीनी चाहिए, और अवाम कह रही है हमें किसी पार्टी की ज़रूरत ही नहीं है। कोई पार्टी बेशक ना हो, हमें हमारा हक दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश और काविश आज की आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।